गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों की सेहत को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। खाद्य विभाग की कार्यवाही में शहर और आसपास के इलाकों में सप्लाई किए जाने वाले 750 बोरी भुने चने को जब्त किया गया है, जो देखने में सामान्य और आकर्षक लग रहा था, लेकिन असल में वह स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक पाया गया। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि इस भुने चने को पीला और चमकदार दिखाने के लिए कपड़े रंगने में इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक येलो डाई मिलाई गई थी। ये डाई खाने योग्य नहीं होती और लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर, लिवर और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये खेप एमपी और छत्तीसगढ़ से होकर गोरखपुर पहुंची थी। स्थानीय बाजारों में इसे सस्ते दामों पर बेचे जाने की तैयारियां थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदे। भुना चना आमतौर पर एक सस्ता, पौष्टिक और सुरक्षित स्नैक माना जाता है, जिसे बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी बिना किसी झिझक के खाते हैं। यही वजह है कि मिलावटखोरों ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर इसमें खतरनाक केमिकल मिलाए। जांच में सामने आया कि सिंथेटिक येलो डाई का इस्तेमाल सिर्फ रंग को गाढ़ा और आकर्षक बनाने के लिए किया गया था, ताकि चना ज्यादा ताजा और कुरकुरा दिखाई दे। लेकिन ये रंग धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह असर करता है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह की डाई में मौजूद केमिकल लिवर की कार्यप्रणाली और प्रभावित करते हैं, किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ा देते हैं। वहीं इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि महीनों या वर्षों बाद गंभीर रूप से सामने आता है। और नमूने लिए गए तो चने का रंग, गंध और बनावट संदिग्ध लगी। लैब जांच में पुष्टि हुई कि इसमें खाने योग्य रंग नहीं मिला, बल्कि कपड़ा रंगने वाली सिंथेटिक डाई मिलाई गई है। इसके बाद पूरे स्टॉक को तत्काल सीज कर दिया गया और संबंधित व्यापारियों व सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक शहर या एक खेप तक सीमित नहीं हो सकता। आशंका है कि इसी तरह का मिलावटी सामान दूसरे जिलों और राज्यों में भी सप्लाई किया जा रहा हो। इसी को देखते हुए खाद्य विभाग ने आसपास के जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी है और बाजारों में बिक रहे भुने चने, दालें और अन्य खाद्य पदार्थों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों में इस खबर के बाद डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि वे रोजाना बाजार से भुना चना खरीद कर खाते हैं और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसमें इस तरह का जहर मिलाया जा सकता है। अभिभावकों को चिंता खास तौर पर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते समय या खेलते वक्त भुना चना और ऐसे ही सस्ते स्नैक्स खाते रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उपभोक्ताओं को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा चमकदार या असामान्य रूप से पीले रंग का भुना हुआ चना खरीदने से बचना चाहिए। अगर चने का रंग उंगलियों पर चिपक जाए या पानी में डालने पर रंग छोड़ने लगे तो उसे बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा भरोसेमंद दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और पैकेट पर दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन की ओर से भी ये संदेश दिया गया कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषियों पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और जेल की सजा तक का प्रावधान। अधिकारियों ने ये भी कहा कि इस मामले में सप्लाई चेन की पूरी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जहरीला भुना चना किन किन इलाकों में पहुंच चुका था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। घटना एक बार फिर ये सवाल खड़े करती है कि हमारी रोजमर्रा की थाली में क्या सच में सुरक्षित खाना पहुंच रहा है या नहीं। मुनाफे के लालच में कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकते। भुना चना जैसा साधारण और आम खाद्य पदार्थ भी अगर मिलावट की भेंट चढ़ सकता है तो बाकी चीजों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खाद्य विभाग और स्वास्थ्य एजेंसियों की सक्रियता से भले ही इस खेप को बाजार में पहुंचने से पहले रोक लिया गया हो, लेकिन ये चेतावनी जरूर है कि उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना होगा। सुरक्षित और स्वस्थ समाज के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि आम लोगों की सतर्कता उतनी ही जरूरी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।